इवेंट यूज करते हैं? वेयर डू वी यूज पास्ट इंडेफिनिट? अगर हम वेंट हम तब यूज करेंगे अगर हम जैसे कल गए थे, थोड़ी देर पहले गए थे, हम्म पर्टिकुलर पर्टिकुलर टाइम हम बताते नहीं, हम्म अगर हम बताएंगे हम्म तो हम यूज करेंगे वेंट, और अगर नहीं बताएंगे बहुत पहले गए थे तो हैड। अच्छा, अगर मुझे बोलना हो कि मेरी शादी 2010 में हुई थी, तो क्या क्या बोलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे या पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे? आई हैड मैरिड विच ईयर? In 2000. आई अकॉर्डिंग टू हैड यू। अकॉर्ड मैरिड हम्म इन I had got 2008। अच्छा, सो अकॉर्डिंग टू यू वी विल यूज हेयर पास्ट परफेक्ट, राइट? कि मेरी शादी 2010 में हुई थी, तो आप बोल रहे हो आई हैड मैरिड, ठीक है? got Married in 2010. आई गॉट मैरिड। I got married. आई गॉट मैरिड इन 2010, ठीक है? 2010. 10. देखो आप ध्यान से सुनो, पास्ट इंडेफिनिट हम कहाँ यूज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं अगर पास्ट में कुछ भी हुआ हो, ठीक है? कोई इवेंट या कुछ भी हैपन, कुछ भी हुआ है, तो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। आप मार्केट गए, कल गए, या थोड़े दिन पहले गए, कभी भी गए, ठीक है? आपने कुछ खरीदा, आपकी शादी हुई। हमें आज़ादी कब मिली? हमें आज़ादी 1945 में मिली, तो ये भी सब क्या है? पास्ट इवेंट है ना? सो दीज ऑल आर पास्ट इवेंट। तो ये जो पास्ट में जो कुछ भी होता है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं, ठीक है? जैसे देखो, और लेकिन अगर ये बात करें हम पास्ट परफेक्ट की, तो ये भी हमें पास्ट ही बताता है। पास्ट परफेक्ट ऑल्सो टेल अस अबाउट मैम पास्ट। दोनों में ही काम हो चुका होता है। हाँ, दोनों में ही काम हो चुका होता है। फिर हमें कैसे मैम पता पास्ट चलेगा का हम क्या पास्ट। यूज करें? होता है। है ना, इसमें भी काम हो गया है और इसमें भी काम हो गया है, तो कैसे पता चलेगा ये यूज करें या ये यूज करें? बहुत कंफ्यूजन है। तो पास्ट ये परफेक्ट में जब ऐसा तक है। नहीं पता है, देखो टाइमलाइन ड्रॉ कर रही हूँ, समझना है इसको ध्यान से, ठीक है? यहाँ पर 6:30 ले लेते हैं, 6:30, ठीक है? उसके बाद 7 ले लिया हमने, देन हमने ले लिया 7:30, ये हमारे टाइमिंग्स है, राइट? अब 6:30 पे आपने क्या किया? 6:30 पे मैंने शावर लिया, ठीक है? आई टुक अ शावर, ये हमारा पास्ट का एक्शन है ना, आई टुक अ शावर, ठीक है? 6:30 पे। Yes. उसके बाद 7, 7:30 नहीं, सॉरी 7 को मैंने क्या किया? आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट Breakfast. किया, ठीक है? उसके बाद 7:30, यहाँ पर मैं निकल गई, आई I leave. आई लेफ्ट फॉर Oh, वर्क, मैं अपने काम के लिए निकल गई, आई लेफ्ट फॉर वर्क। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा टेंस यूज किया मैंने? यहाँ पर मैंने यूज किया है पास्ट इंडेफिनिट, past indefinite. है ना? सेकंड फॉर्म, ये देखो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, Yes. टुक एट लेफ्ट, ठीक है? इसमें हमें पता चल रहा है कि सबसे पहले क्या हुआ? आई टुक का शावर, ऑब्वियसली हमने शावर लिया, उसके बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, आई एट ब्रेकफास्ट, आई लेफ्ट फॉर वर्क, मैं काम के लिए निकल गई, ठीक है? तो ये सारा क्या है? हमारा पास्ट टेंस। पास्ट Past. अब आप देखो, अब मैं फिर से यहाँ पर एक टाइमलाइन बना रही हूँ, सेम टाइमलाइन है ये भी। ये है हमारी पास्ट परफेक्ट के लिए, किसके लिए? पास्ट पास्ट Perfect. परफेक्ट। फर्स्ट टाइम हमारा क्या था? 6:30, है ना? Yes. 6:30, देन 7, 7. देन अगेन 7:30, 7:30. 7:30. ठीक है? तो इस पे भी हम यही सब कामों की बात करेंगे जो हमने किया है। ये देखो, हमने ये जो पास्ट में एक्शन किए हैं,
इसको हम पास्ट परफेक्ट में कैसे बोलेंगे। एक्चुअली ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, ये हमारा बेसिक टेंस है, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन इसी को हम पास्ट परफेक्ट में कैसे बोलेंगे इन सभी एक्टिविटी को। ये देखिए, सबसे लास्ट में मैंने क्या काम किया था, सबसे लास्ट में मैंने जो काम किया था उसको मैं सबसे पहले लेके आऊंगी। क्या मैं काम के लिए I left निकली for थी, ठीक है। तो बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क, यानी कि काम पे जाने से पहले मैंने से क्या क्या पहले किया। आई हैड, क्या किया था मैंने Done. इससे पहले। मैम आई हैड, I had मैं आई शावर हैड had पहले तो मैंने I ब्रेकफास्ट किया ना। Breakfast. I had breakfast. आई हैड ब्रेकफास्ट। Breakfast. और क्या किया इससे पहले, क्या काम किया था मैं ब्रेकफास्ट से पहले। took a एंड I shower. took shower I had I took आई shower हैड I had taken टुक टुक take took Took. सॉरी टेकन ma'am थर्ड फॉर्म taken आएगी ना, यस। taken yes ma'am. आई हैड third form टेकन अ शावर। taken shower अच्छा, समझे आप। देखो, ये जो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, ये हमें पास्ट में होने वाले एक्शन से पहले क्या काम हुआ है वो बताता है, ठीक है। देखो, बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क, ये हमारा पास्ट टेंस है, मैं कल की बात बता रही हूँ, ठीक है। कि मैं मेरे काम पे जाने से पहले मैंने क्या किया। आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। एंड आई हैड टेकन अ शावर, और मैंने शावर लिया, ठीक है। shower लिया तो वी कैन टेल लाइक दिस एज वेल, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ये हमारा बेसिक है, ठीक है। और इसी को हम थोड़ा सा एडवांस कर देंगे तो हम इस तरीके से पास्ट परफेक्ट यूज करके बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो काम आपने किया उसको आप बोलो पहले पास्ट इंडेफिनिट में, और उससे पहले जो काम किए हैं वो आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट में, बस perfect ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं। Ma'am, हम्म ma'am, can you explain again? मैं ये बता रही हूँ बेटा कि पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट में क्या डिफरेंस है। दोनों ही टेंस हमें पास्ट बताते हैं, है ना। दोनों ही टेंस हमें ये बताते हैं कि हमने पास्ट में क्या काम किया, पास्ट में जो भी हमने इवेंट, पास्ट में जो भी हमने काम किए हैं वो सब बताने के लिए पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट परफेक्ट दोनों यूज होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट यूज होगा, कहाँ पर पास्ट परफेक्ट यूज होगा। अच्छा, ये दोनों टेंसेस में जो भी काम होते हैं ना, ये पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हो गए, ठीक है। अब ये काम हो चुके हैं, ओवर हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे काम हमने कर लिए हैं। तो अगर हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, देखो हंशिका, यहाँ पर मैंने एक टाइमलाइन ड्रॉ करी है। 6:30 पे मैंने शावर लिया, 7 पे मैंने ब्रेकफास्ट किया, 7:30 पे मैं अपने काम के लिए निकल गई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपना रूटीन बता रही हूँ कि 6:30 आई टूक अ शावर, 7 आई एट ब्रेकफास्ट, 7:30 आई लेफ्ट फॉर वर्क। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ ना, आपको बताऊं कि मैंने ये किया। इसका Yes, थोड़ा सा ma'am. एडवांस वर्जन जो है हम इस तरीके से बोलेंगे, पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। बिफोर आई लेफ्ट फॉर वर्क, अपने काम पे जाने से पहले, आई हैड ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट किया। एंड आई हैड टेकन अ शावर, और taken मैंने शावर लिया, shower ठीक है। अगर हमें इसे Okay, ma'am. सेंटेंस बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं कल मार्केट गई, देखो, आई वेंट went टू to the मार्केट। market अब इससे पहले मैंने जो किया, मार्केट जाने से पहले मैंने पहले अपने घर के सारे काम खत्म किए है ना, तो वो मैं कैसे बताऊंगी। अगर मैं लिखती हूँ इस तरीके से, आई before फिनिश्ड माई वर्क, ठीक है। आई फिनिश्ड माई वर्क। और चलो यही ले लेते हैं, दो before सेंटेंस। देखो परफेक्ट टेंस में Before I हमें, finished my work, वेट बेटा, I had went to market. देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ तो इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। ये देखो, आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गई। मैं आई market फिनिश गई माई वर्क, इसका I मतलब ये finished है my कि work मैंने वहां जाकर मैंने अपने अपना काम खत्म किए। समझे आप। अगर मैं डायरेक्ट देखो, यहाँ पर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करती हूँ, यहाँ पर भी मैंने फिनिश लगाया, यहाँ पर भी मैंने वेंट टू लगाया, तो दोनों ही टेंस हमारे पास्ट इंडेफिनिट है। इसका मीनिंग ही चेंज हो गया। मैं कहने वाली थी कि मैं मार्केट गई, उससे पहले मैंने अपने काम खत्म किए। काम किए देखो, अगर मैंने बोला आई वेंट टू मार्केट, आई फिनिश्ड माई वर्क, इसका मतलब हो गया मैं मार्केट गई,
फिर मैंने वहां पर जाकर अपने काम खत्म जाके किए, अपना काम फिर मार्केट में जो काम थे वो खत्म किए। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मार्केट जाने से पहले मैंने अपने काम खत्म किए तो क्या होगा, क्या होगा? Before I मैम had आई बिफोर हाँ, done my बिफोर बिफोर भी, work. आप बिफोर करके भी बना सकते हो। ठीक है, एक सेकंड, लेट मी टेक अनदर पेज। जा रहे थे, पहले मैं एक बार ये फिनिश कर दूं, लेट मी फिनिश दिस देन फिर बताना, ठीक है? जैसे मैंने बोला अभी कि हम दो सेंटेंस बनाते हैं, दोनों में एक में हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट यूज करेंगे और सेकंड में पास्ट परफेक्ट। तो उसका मीनिंग समझते हैं, देखो। आई वेंट टू मार्केट, ये भी तो पास्ट बता रहा है ना, पास्ट हो गया। और फिर मैंने लिखा आई फिनिश्ड, फिनिश्ड माय वर्क आई फिनिश्ड माई वर्क। माय वर्क तो ये भी पास्ट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों साइड सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ आई वेंट टू मार्केट, आई हैड फिनिश्ड, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। वर्क तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है, देखो। हम ऐसे कहेंगे दोनों ही पास्ट के, आई वेंट टू मार्केट आई फिनिश्ड माई वर्क, और ये है आई वेंट टू मार्केट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। देखो, मैं मार्केट गई और मैंने अपने काम फिनिश किए, इसका मतलब हो गया ये। और ये हो गया आई वेंट टू मार्केट आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, यानी कि मार्केट जाने वर्क से पहले मैंने इससे अपने काम पहले फिनिश मैंने किए। अपने समझ में आया डिफरेंस? अगर हम सारी चीजें पास्ट में मैम बता देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सा काम पहले हुआ। तो बेसिकली परफेक्ट का जो काम है ना, पास्ट परफेक्ट का, ये बताने का काम है कि जो एक्शन पास्ट में हुए हैं उनमें से पहला एक्शन कौन सा हुआ है और उसके बाद कौन सा हुआ है। समझ में आया? तो जो हमने हेड के साथ बनाया है पास्ट परफेक्ट के साथ, ये वाला एक्शन हमारा फर्स्ट एक्शन होगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट एक्शन है और मैम उसके बाद हमने ये वाला काम किया। ठीक है, Can I हाँ can I बोलो। give you example? हाँ, पहले एक मिनट Can रेनू का पूछ लेते हैं, वो भूल जाएगी। रेनू क्या था, बोलो अब। Excuse me. अनम्यूट, अनम्यूट, यस। But yes, ma'am. I'm like before I took my English classes, I had done dishes and I had done my own work. यस, ठीक है। मेरी इंग्लिश क्लासेस से पहले, इंग्लिश क्लासेस लेने से पहले मैंने अपना सारा काम, जो भी आपका काम था वो मैंने खत्म सब कर लिया था कंप्लीट कर लिया। Yes, ठीक yes. है, तो हेड लगाने से हमें पता चलता है कि ये काम हमारा पहले हुआ है और उसके बाद हमने दूसरा काम किया है। राइट, अंजू आप बताओ। I went to the school पिकिंग on माई one. डॉटर, फॉर पिकिंग, फॉर के साथ आईएनजी फॉर्म, फॉर पिकिंग माई डॉटर, अपनी डॉटर को Yeah. लेने के Pick लिए, करने ठीक है, के पिक लेने के करने लिए. के लिए। अगर टू पिक बोलोगे तो टू के साथ पिक आएगा, फॉर के साथ पिकिंग आएगा। ठीक है, Okay. आई I वेंट, went to हम्म I went to school to picked my daughter. हम्म I had done my all work. यस, आई हैड डन माई ऑल वर्क, यानी कि इससे पहले आपने सारे काम फिनिश किए। ठीक है, राइट। आई, आपने पिक्ड यूज किया, पिक्ड नहीं आएगा, टू के साथ पिक आएगा, फर्स्ट फॉर्म Pick. आएगी। अगर फॉर लगाते हो तो आईएनजी फॉर्म आएगी, फॉर पिकिंग, यानी कि Okay. लेने के लिए। ठीक है, और टू के साथ ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म तो आपने वेंट यूज कर दी ना पास्ट के लिए। हाँ, But third form pick. थर्ड क्यों लगा रहे हो? अब जब आपने सेकंड फॉर्म लगाई आई वेंट, वेंट आ गया तो थर्ड फॉर्म थोड़ी आएगी। टू पिक यहाँ पर एक इन्फिनेटिव का काम करेगा। ठीक है, वो अभी बाद में डिटेल में करेंगे। ओके, और बताइए एग्जाम्पल। But head के साथ तो नहीं थी, मैम third form में हेड कहाँ लगाया इसमें? हेड तो बाद में लगाया ना, Had आई हैड डन finished. माई, Had finished. सेकंड वाले Okay. सेंटेंस में यूज किया है ना। Yes. हम्म Yes. ma'am. अब देखो, कभी कभी हम अपने एक्शंस को ऐसे भी बता सकते हैं। बोला माई, यहाँ देखो कहाँ पे हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है, कभी कभी समझ नहीं आता कि कौन सा काम पहले हुआ। ये देखो, माई ट्रेन लेफ्ट, माई ट्रेन लेफ्ट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन, गॉट टू द स्टेशन।
एक सेंटेंस तो हमारे पास ये है, ठीक है। सेकंड देखो, माई ट्रेन लेफ्ट व्हेन, सॉरी माई ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पे मैंने हैड लगाना, माई ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन। अब बताओ इनमें क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है? दोनों सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? स्टेशन पे पहुंचने से पहले चली गई। देखो, माई ट्रेन लेफ्ट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन, मेरी ट्रेन जब चली जब मैं स्टेशन पर मैं पहुंची। पहुंची। व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन, ठीक है, जब मैं स्टेशन पे पहुंची तब मेरी ट्रेन जो है चली, ठीक है। अब सेकंड में देखो, माई ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन आई गॉट टू द स्टेशन, इसमें क्या हो गया, जब मैं स्टेशन पहुंची जब मैं मेरी ट्रेन जा मेरी चुकी ट्रेन थी। चली गई थी, चली गई। देखा डिफरेंस, हाँ, है ना। एक सिर्फ हैड लगाने से मीनिंग ही चेंज हो गया, एक में ये है कि जब आप स्टेशन पहुंचे तब आपकी ट्रेन चली, ठीक है। और एक सेकंड में ये है कि जब मैं स्टेशन पहुंची उससे पहले ही ट्रेन जा चुकी थी, वो काम चली गई। फिनिश हो गया। समझ में आया डिफरेंस कैसे यूज करेंगे? कुछ पूछना है, कोई डाउट?